Good morning, students. Today our topic is class 12th history subject, chapter number एक 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो लगभग 14 to 16 सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर विजयनगर की खोज। तो यहाँ पे विजयनगर का नाम वर्तमान में हम्पी, जो कि दक्षिण के एक ऐतिहासिक साम्राज्य विजयनगर की धरोहर से समृद्ध था, परंतु समय बीतने के साथ यह विस्मृति के गर्भ में चला गया। कंपनी के एक अभियंता कॉलोनी मैकेंजी ने एक प्राचीन स्थल के बारे में खोजबीन शुरू की। वहाँ पर विरूपाक्ष और तथा पंपा देवी के दो प्राचीन मंदिर थे। इन्हीं मंदिरों के पुजारियों ने से उसे इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उसने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया और उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। उसने इस क्षेत्र का प्रथम मानचित्र तैयार किया। उसकी हम्पी संबंधी जो रिपोर्ट थी वो सन 1856 में छपाए। चित्रकारों में यहाँ पे भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। इस प्रकार परत दर परत विस्मृत नगर सामने आने लगे। इतिहासकारों ने उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री तथा यात्रियों के वृत्तांत और स्थानीय साहित्य तेलुगु, तमिल, कन्नड़ व संस्कृत में के आधार पर इस नगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के शासकों के बारे में यहाँ पे आपको बताना था, उनके संबंध की। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की जो राजधानी, साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, उसका वृत्तांत किन यात्रियों ने दिया। किसी एक का वर्णन यहाँ पे आप करना था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्वयं विजयनगर का शहर था। इसकी संरचना व स्थापत्य कला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर वे सारी विशेषताएं रखता था जो किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी की जरूरत होती थी। इस शहर में मंदिर, भवन तथा अन्य अवशेष व्यापक रूप से मिले। नायक व अमर नायकों के अभिलेख तथा यात्रियों का वृत्तांत के शहर के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। 15वीं शताब्दी के यात्रियों में इटली के निकोलो द कांति, फारस के अब्दुल रज्जाक तथा रूस के एफानासी निकितिन मुख्य थे। 16वीं शताब्दी में यात्रियों के दुराते बरबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नोवेशन्यूज के आदि नाम हैं। इन सभी ने इस शहर में प्रवास किया तथा अलग अलग पक्षों की जानकारी दी। उदाहरण के लिए डोमिंगो पेस ने वृत्तांत को नाम दिया जा सकता है। उसी के अनुसार यहाँ पे इस शहर का परिणाम मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता है, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ मैं इसका एक बहुत बड़ा भाग देख पाया। मैं इसी पूरी तरह नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, उपवासों के बगीचों में और पानी की कई नालियों में जो इसमें आती हैं। इसमें कई स्थान पर झीलें भी हैं तथा राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ का बगीचा और अन्य फल प्रदान वाले वृक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। तो विजयनगर में जल प्रबंधन की एक निश्चित योजना थी। इस और शासकों ने विशेष ध्यान दिया। विजयनगर प्राकृतिक दृष्टि से पहाड़ियों के बीच था। इसके उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा नदी बहती थी और पहाड़ियों की जलधाराओं से यहाँ एक प्राकृतिक कुंड बना है। इस क्षेत्र में आज भी कमलपुर नामक एक जलाशय है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। इन जलाशय से कृषि की सिंचाई की जरूरत को पूरा किया गया। किसके साथ ही
इसके साथ ही शासकों द्वारा नहर के माध्यम से इस जलाशय का पानी शहर के मुख्य हिस्से राज्य के केंद्र तक पहुंचाया गया। इस नहर को संगम वंश के शासकों द्वारा तैयार करवाया गया। यह नहर नगर के शहरी व धार्मिक केंद्र की पानी की आवश्यकता की पूर्ति करती है। साथ ही यह कृषि क्षेत्र की सिंचाई भी करती है। शासक विभिन्न जलाशयों का निर्माण करवाया। गौरव की इस बात को समझते हैं, इसके लिए आर्थिक साधन कहीं बाधा नहीं बन सकते थे। डोमिंगो पेस ने कृष्ण देव राय द्वारा जलाशय निर्माण पर भी जानकारी दी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 15 से 20 हजार व्यक्ति वहीं कार्य करते थे। जलाशय एक निश्चित योजना के अनुरूप से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की सुरक्षा व्यवस्था के किन पक्षों पर प्रकाश डाले। विजयनगर साम्राज्य व नगर की किलेबंदी बेजोड़ थी, जिसके बारे में हमें जानकारी फारस के दूत तथा यात्री के अब्दुल रज्जाक से मिलती है। वह सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर लिखता है कि यहाँ दुर्गों की 7 पंक्तियाँ हैं। इन दुर्गों की पंक्तियों में केवल शहर का आवासीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र, जंगलों व जलाशयों के क्षेत्र की 4 दीवारी के अंदर लिया गया है। यह बताता है कि सबसे बाहरी दीवार चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। इसके अनुसार यह रचना विशाल तथा